इस्लामी दुनिया और इस्लाम को बेहतर तरीके से समझने के लिए मेरी किताब द कर्स ऑफ गॉड व्हाई लेफ्ट इस्लाम को ज़रूर पढ़िए। और अगर आप इस किताब को नहीं खरीद सकते तो PDF ड्राइव से इसे मुफ्त में डाउनलोड कीजिए। इस तरह की मज़ीद वीडियोस को देखते रहने के लिए पाकिस्तानी मुल्हिद को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं। अगर आप लाइन में नहीं लगना चाहते और मेरे शो में हिस्सा लेना चाहते हैं तो मेरे YouTube के चैनल के मेंबर बनिए। ऑलराइट मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं हारिस सुल्तान, एक पाकिस्तानी मुल्हिद। जहां जहां पे लोग उर्दू हिंदी बोलते हैं, पाकिस्तान में, भारत में, बांग्लादेश में, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, चाइना, जापान, सबको मेरी नेक शुभकामनाएं। सारा जी, बड़ी देर से बैठी हुई थी। सारा जी, क्या कहना चाहेंगी आप? मैं पता नहीं मेरा आने का बिल्कुल मूड नहीं था, लेकिन शुभ्रता जी को सुन रही थी, वो मुझे अच्छी लगती हैं। मैं ये बैठी हुई सोच है? रही थी अच्छा, हाँ जी, जी जी। मैं ये सोच रही थी कि हम इतनी देर से सुन रहे थे हिंदुइज़्म, और उनके जो भी कैरेक्टर थे वो हमारे लिए XYZ होते ना। इतना नहीं बंदा सोचता, और पता भी नहीं होते। अ, कोई भी मज़हब जो है वो अच्छी ही बात सिखाता है, बुरी बात नहीं सिखाता, क्योंकि मैं मुसलमान हूँ, यही कहूँगी। तो मैं ये सोच रही थी, नहीं हारिस अभी नहीं बोलेगा। मुझे पता है कि आपको कुछ हो रहा होगा लेकिन अभी नहीं बोलेगा। अच्छा, म्यूट पे कर लेता हूँ। मैं ये सोच रही थी कि मैं इतनी देर से बैठ के सुन रही थी, और मुझे मेरा सवाल ऑकवर्ड भी लग रहा था जो मैंने हाथी वाला पूछ लिया था। मेरे भाई ने मुझे फौरी तौर पे मना किया कि किसी भी रिलीजन की डिसरिस्पेक्ट नहीं करो, मेरे सवाल पर। मैं सोच रही थी कि मैं इतनी देर से बैठ के हिंदुइज़्म सुन रही हूँ जिससे मेरा कोई वास्ता भी नहीं, और मुझे अब मेरा सवाल ऑकवर्ड लग रहा है कि मैं किसी की रिस्पेक्ट ना करूँ। मगर आप लोगों के शो में, चाहे वो गालिब का हो, आपका हो, आसिम का हो, इसमें तादाद हिंदुओं की ज़्यादा होती है, और मुसलमानों के ऊपर जो भी बातें हो रही होती हैं, मैं कमेंट्स चेक कर रही होती हूँ। मैं कंप्लेन नहीं कर रही, मगर मैं ये कह रही हूँ कि क्या मुझ में ही ये बर्दाश्त ज़्यादा है या औरों में नहीं होती? या सबके मज़हब में ऐसा नहीं होता? बस ऐसे ही दिमाग में आया, मैं कहा चले, पूछूँ। अब आप मैं बोलिएगा। फिर जवाब दे दूं। अच्छा चले। देखें, पहली बात ही जो है ना, एक एक मुसलमानों में ये एक अब एक नया विजन दिया गया है कि किसी भी मज़हब के ऊपर बात ना करो। पहली बात तो ये है। हो सकता है आपके ब्रदर ने और आपने जो कहा और आपने जो सवाल पूछे, इट वाज़न्ट डिसरिस्पेक्टफुल। वो सुप्रीता जी भी हँसी थी उसके ऊपर। शी इज़ अ हिंदू एंड शी इवन लाफ्ड एट इट कि हाँ, बात सही है, और शी इवन जॉइन्ड मी इन लाफिंग एट दैट। उन्होंने कहा कि ये हाँ, ये ऐसी बोंगी है, यू कांट प्रूव दिस। अम, तो हिंदुओं का जो एटीट्यूड है अपने रिलीजन के ऊपर, दैट्स टोटली डिफरेंट। उनका वो एटीट्यूड है ही नहीं ब्लास्फेमी वाला। अभी वो सत्या प्रकाश, वो कट्टर हिंदू थे अपनी तरह से। उनके साथ अभी हमने शुगर लगाया इतना, ही डिडंट एक्ट आउट जिस तरह मोस्टली मुसलमान करते हैं। अब दूसरी बात ये, मुसलमान अगर जो आप कहते हैं आजकल, जब कहते हैं कि भाई हमने किसी भी मजहब का मजाक न उड़ाओ, बड़ा वर्च्यू सिग्नलिंग किस्म का मैसेज होता है, वो इस वजह से नहीं दिया जा रहा कि वो कि हमें बड़ी इज्जत है लोगों के मजहबों की। वो इस वजह से कि वो पलट के हमें भी पेल देंगे। आपको मैं उसकी एक एग्जांपल देता हूँ। बड़े मजे से मैं देखता होता हूँ कि क्रिश्चियंस जो है, क्योंकि क्रिश्चियंस हजरत मोहम्मद को नहीं मानते, तो क्रिश्चियंस जो है बड़ी गंदी जबान इस्तेमाल करते हैं हजरत मोहम्मद पे भी, और वो कार्टून वगैरह कई जो कट्टर किस्म के हैं। तो मुसलमान मैं देखता हूँ नीचे, उनका दिल कर रहा होता है कि उनको पलट के हजरत ईसा को भी गाली दें, पलट के। एक ह्यूमन रिएक्शन है ये। तो उनका दिल कर रहा होता है कि हजरत ईसा को भी गाल, लेकिन दे नहीं सकते। हजरत ईसा तो हजरत इस्लामी डॉक्ट्रिन के मुताबिक हजरत ईसा भी हमारे हजरत है, नबी हजरत है। मूसा भी हमारे हजरत है, तो आप उनको गाली नहीं दे सकते। लेकिन वही रवैया, मैं आपको, ये आप एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा, वही रवैया जिस तरह क्रिश्चियंस हजरत मोहम्मद को बुरा भला कह रहे होते हैं, उसी तरह हमारे मुसलमान भाई मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को बुरा भला कह रहे थे, क्योंकि उसमें हमारे ऊपर वो नहीं है, बंदिश नहीं है कि मिर्जा गुलाम अहमद भी नबी है। नहीं, वो उस तरह है, उसी तरह, क्योंकि बाद में आया हजरत मोहम्मद। तो उनको मुसलमान पेल रहे होते हैं, तब किधर जाता है कि किसी के भी मजहब को बुरा ना कहे। हमने तो अपने अब पता नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन। कादियानियों, हाँ, कादियानियों के बारे में लोग बड़े ही इमोशनल होके अजीब और गरीब सी हरकतें करते हैं। मेरा नज़रिया डिफरेंट है। अच्छा, मेरा जो असल क्वेश्चन आपसे बड़ी देर से एक था, वो ये था कि जिस तरह आप मैसेज फैला रहे हैं और आप चाहते हैं कि लोग मज़हब को समझें, चाहे वो किसी भी रिलीजन से हो।
आप ये चाहते हैं। लेकिन जो आजकल के यूथ है, उसके लिहाज से आपने क्या सोचा है कि अगर इनके पास रिलिजन नहीं होगा, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो हिंदुइज़्म हो, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, तो वो लोग इस ज़माने में किस नहज पर जाएँगे? देखिए, आपका बचपन, 1 सेकंड पूरा कर लेती हूँ। देखिए, आपका बचपन जो था वो गुज़रा। आपने जिस तरह आपके वालिदैन ने आपकी परवरिश की, आप उस मुक़ाम पे अपने आप को देखते हैं कि आपके पीछे आपके पेरेंट्स थे। इस ज़माने में ये जो बच्चे हैं, ये अपने डिसिज़न्स खुद लेते हैं और इनकी जो अपनी जो ग्रोथ चल रही है, वो ऐसी है कि ये लोग फ्रीडम चाहते हैं। तो अब उस वक़्त आप अपने लिहाज से मत रखिएगा इसे। अब आप इस दौर के हिसाब से बच्चों को सोचिए कि विदाउट रिलिजन इन लोगों का फ्यूचर क्या होगा? देखिए, इनके मेरे हिसाब से तो इनका फ्यूचर ज़्यादा बेहतर होगा विदाउट रिलिजन। आप आपने वही उस वक़्त तो हम थोड़ा एक पेज पे नहीं थे जब हम बहस कर रहे थे, आपको खैर मैं ज़्यादा बेहतर जानता भी नहीं था। जब आपने जो वो पॉइंट उठाया था कि अगर रिलिजन आप लाइफ से निकाल लेंगे तो लोगों को डिप्रेशन हो जाएगा। मैंने इसलिए आपको स्टैट्स भी रख के दिखाए थे। ये बात सही नहीं है, ये बात फैक्चुअली गलत है। इसके ऊपर मज़ीद हाँ, ये मैं कंसीड ज़रूर करूँगा कि रिलिजन्स के पास जब लोगों को डिप्रेशन हो जाता है तो रिलिजन्स के पास उसकी कोपिंग का मैकेनिज़्म ज़्यादा बेहतर है। अब अगर आप किसी को बांध देंगे, उसको डरा देंगे कि भाई खुदकुशी करोगे तो तुम जहन्नुम में जलोगे, तो मे बी ही विल होल्ड हिमसेल्फ। वो अपने आप को खुदकुशी करने से रोक लेगा। तो दैट्स अ बेटर वे। मैं उसको बेटर गुड नहीं कहूंगा, लेकिन इन अ इफेक्टिव वे है कि वो बंदा सुसाइड नहीं करेगा। तो इसमें कोई शक की बात नहीं कि रिलीजन्स जो है आपको डिप्रेशन से कोप करने में ज्यादा बेहतर होते हैं। सो लेकिन डिप्रेशन का कॉज नहीं होती ये एथियज्म। ये बिल्कुल डड फैक्टर है, इसका कहीं पे कोई एविडेंस नहीं। वो एक साइकोलॉजी की जर्नल भी कोई बता रहा था, मैंने उसको खुद भी बहुत पहले पढ़ा था। उसमें भी यही था कि हमें ये हम लिंक नहीं स्टैब्लिश। तो आपका जो पॉइंट था कि जो आजकल के बच्चे हैं वो कैसे करेंगे, देखिए मेरा नहीं ख्याल कि आजकल के बच्चों को अगर आप उनसे रिलीजन छीन लेंगे तो वो बेचारे क्या यानी क्या हो जाएगा। आजकल के जो बच्चे हमारे हैं, जो गंदी गंदी गालियां लिख रहे होते हैं, जो फजूल किस्म की हरकतें कर रहे होते हैं, आपको क्या लगता है वो इस्लामी है? वो भी इस्लामी, वो इस्लामी वो भी नहीं है, वो इस्लामी भी नहीं है। आपको पता है हम बहुत सारी चीज़ें अपने बच्चों को ला के दे देते हैं। वो काम की चीज़ें होती हैं, लेकिन बच्चे उनसे भी कोई ना कोई चीज़ ऐसी अपनी मर्ज़ी की निकाल रहे होते हैं, जो उनको उनके लिए अच्छी होती है। उनको लग रहा होता है ये उनके लिए अच्छी है, जिसमें वो फ्रीडम तलाश कर रहे होते हैं। अब आप चाहे कुछ भी अच्छा कर लें, लेकिन जब वो फ्रीडम के पीछे भाग रहे होते हैं, तो फिर आप कैसे उनको बचाएँगे? नहीं, लेकिन क्यों आपको क्यों लगता है ज़ारा? मुझे 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 लगता है कि आप बाहर के मुल्क में हैं। आपको क्या लगता है कि आपकी जो वेस्टर्न यूथ है, वो इतनी खराब हो गई है कि और वो आपकी पाकिस्तानी यूथ बहुत आगे जा रही है अपने रिलीजियस वैल्यूज की वजह से? आपको कौन सा ऐसा डेटा मिल रहा है जिसको आप देख के ये कंक्लूड कर रही हैं कि अगर वो फ्रीडम की तरफ जाएंगे, अगर वो अपनी लाइफ को फुल तरीके से मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड व्यू में भी रहना चाहेंगे, तो किसी तरह दुनिया बर्बाद हो जाएगी या उनकी जिंदगियां बर्बाद हो जाएंगी? ये आपको कहाँ से ऐसा? मुझे नहीं लगता ऐसा। मैं जो देखता हूँ मुझे नहीं लगता ऐसा कि लोग जो कुछ दुनियावी लज़्ज़तें हैं, जिस तरह यानी ट्रैवल करना, लेट्स जस्ट से, यानी आपने यूनिवर्सिटी में गए हैं, आप थोड़ी छुट्टियाँ मना रहे हैं और उसका भी एक अपना एक एक फन है कि आप अपने दोस्तों के साथ कहीं दूसरे चले गए हैं, जो कि एक रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से अब गलत माना जाएगा। पता नहीं वहां पे कोई लड़के लड़कियां आपस में गुलगपाड़े तो नहीं कर रहे, सो मैं ये कह रहा हूं, अगर चलो उस एक्सट्रीम पे नहीं भी जाते, इफ दे डूइंग दिस, तो उससे कौन सी क्यामत आ जानी है, उससे कौन सी दुनिया हिल जानी है? ये लोग ड्रग एडिक्ट्स बन जाएंगे, शराबी बन जाएंगे, खुदकुशियां कर लेंगे। हमारे पास ऐसा कोई डेटा नहीं है। आई थिंक कि यूथ जो होगी, अगर वो इस तरफ जाती भी है थोड़ा सा और जा चुकी है, ये सिर्फ नाम के मुसलमान है, ये तो आपको भी इस बात का एहसास होगा, ये सिर्फ नाम के मुसलमान है। हर मैं काम तो सिर्फ इन्होंने कर लेना। मुसलमान मैं सिर्फ हाँ, मुसलमान की बात नहीं कर रही, मैं यूथ की बात कर रही हूँ, चाहे वो कहीं न कहीं किसी न किसी रिलिजन में इन्वॉल्व हैं और नहीं है। मुझे लगता है नहीं है। हाँ नहीं है मोस्टली। देखें यूथ जो है
लुक आई मीन आपका पॉइंट हम तब तक हमारे पास डेटा अनफॉर्चुनेटली नहीं होता। ये तो हमारा अब दावा है ना, ये तो हमारा अब हमारी तरफ से एक हवाई फायर है कि मोस्टली लोग जो है पाकिस्तान में, लेट्स जस्ट से अपने पाकिस्तान के ऊपर ही बात करते हैं, हमारे पाकिस्तान में मोस्टली लोग नाम के मुसलमान है, वो वैसे प्रैक्टिसिंग मुसलमान नहीं है। इवन के वो लोग भी जो 5 वक्त नमाजें भी पढ़ लेंगे, वो वेरी फ्यू ऑफ देम ऐसे होंगे जो रिलीजियस होंगे। तो फिर क्वेश्चन ये आता है कि अगर उनमें और हारिस सुल्तान में सिर्फ इस चीज का फर्क है कि वो हारिस एक्सप्लिसिटली कहता है कि खुदा नहीं है, वो कहते हैं नहीं खुदा है बस लेकिन मौज मस्ती करो, तो प्रैक्टिकली हमारी लाइफ पे क्या फर्क पड़ता है? अब मैं भी जाऊंगा, अच्छी गाड़ी खरीदने की कोशिश करूंगा, अच्छी जॉब करने की कोशिश करूंगा, अच्छा बड़ा घर बना, वो भी यही काम कर रहे हैं। अब मुझे भी किसी जवानी में, अब नहीं, किसी स्ट्रेंज लड़की से बात करके फ्लर्ट करके मजा आता है, आज उनको भी मजा आता है, वो भी करते हैं ये काम। तो फर्क क्या रह गया प्रैक्टिकली? क्या फर्क रह गया? मैं भी अपने माँ बाप से प्यार करता हूँ, वो भी अपने माँ बाप से प्यार करते हैं, वो भी तो कोई फर्क नहीं है। सो ये सिर्फ एक उससे प्रॉब्लम ये आती है कि अनफॉर्चुनेटली जो एग्जिस्टिंग जो ट्रेडिशनल नॉर्म्स जो हैं, जैसे औरत का क्या मकाम है, बीवी का क्या मकाम है, वो जो लोगों को बॉक्स इन किया जाता, वो वैल्यूज फिर भी रहती हैं। तो हमारा मसला ये है कि हमने उन वैल्यूज को चैलेंज करना है। जैसे जो फेमिनिस्ट मूवमेंट है, एलजीबीटीक्यू मूवमेंट है, इवन एथियस्ट मूवमेंट है, ये सारी उन ट्रेडिशनल वैल्यूज को चैलेंज कर रही हैं। और ये जो यूथ है, ऑनेस्टली स्पीकिंग, कि ये जो हमारे जो इस सदी में जो बच्चे पैदा हुए हैं, मुझे तो इनको बड़ा अफसोस भी होता है, लेकिन मुझे कभी कभार उनसे ढारस भी मिलती है। लेकिन जो बच्चे जो अब जो पैदा हो रहे हैं, आजकल जो पैदा हो रहे हैं, जो आज से 2040 में जब वो 20 साल के होंगे, और अगर तब तक मैं जिंदा रहा, तो मुझे उम्मीद है कि मेरे वो बच्चे जो होंगे ना, वो इससे डिफरेंट होंगे। ये हमने एक पूरी जनरेशन है, हमारी एक पूरी हारिस, जनरेशन है ज़ारा, जो खराब हो गई है। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेट्रियन या पेपैल पर ज़रूर सपोर्ट कीजिए ताकि मैं अपना पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।